उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है उग्रवाद चरण, जो कि 1905 से लेकर 1919 तक चलेगा। इसमें प्रमुख नेता रहेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन सारा तमाम नेताओं के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो 1905 से 1919 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक घटनाएं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। और इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल है 1856 से 1920। 1856 से 1920। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र ही रहा है। जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र क्यों कर रहे हैं? देखिए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या होम रूल लीग आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो या होम रूल लीग आंदोलन हो, ये आपका राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कहाँ से करेंगे? या आपका वहीं से करेंगे, महाराष्ट्र से। और देखिए, इन कांग्रेस के दो ऐसे नेता हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। एक बाल गंगाधर तिलक हुआ और दूसरा आपका महात्मा गांधी हुए। एक बाल गंगाधर तिलक हुए और दूसरा महात्मा गांधी हुए। देखिए, ये यूपी पीसीएस परीक्षा में ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऐसे दो नेता हुए जो आपका भारत भ्रमण किए थे? दो ऐसे कौन कांग्रेसी नेता हुए जो आपका भारत भ्रमण किए थे? तो आपका बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी हुए थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार प्रसार करने के लिए दो पत्रिका निकाले थे, केसरी तथा मराठा। केसरी तथा मराठा। मराठा का जो मराठा निकाले थे वो आपका अंग्रेजी भाषा में निकाले थे और केसरी आपका मराठी भाषा में निकाले थे। केसरी मराठी भाषा में और मराठा जो है इनका वो आपका इंग्लिश भाषा में निकाले थे। देखिए, क्या हुआ कि 1896-97 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के ऑफिसर थे रेंड और अय्यर्स। रेंड और अय्यर्स प्लेग अधिकारी थे और उनकी हत्या। देखिए, क्या हुआ कि वो लोग अपनी शक्तियों का, मतलब अपनी कह सकते हैं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। महाराष्ट्र की असमिताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इस पर चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या कर दिया था। रेंड अय्यर्स की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दिया था और इस हत्या का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इस कारण इन पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए, क्या हुआ कि ये हत्या तो नहीं किए थे, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए अंग्रेज हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यही उनका हश्र होगा और यही हश्र हुआ। अब देखिए, इस हत्या का तुलना बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से किया था। शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से किया था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की असमिताओं के साथ खिलवाड़ करने और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व के लिए अफजल खान की हत्या किए थे। देखिए, बात करें हम लोग बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में कहा है भारत अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक इनको कहा है, भारतीय अशांति का जनक, अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में वेलेंटाइन सिरोल ने। और ये जो है बाल गंगाधर तिलक हैं, उन पर मानहानि का केस कर दिए थे और इसी मुकदमा के कारण 1918 में ये गए थे, अपना लंदन गए थे, इन्हीं मुकदमा के कारण। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का मतलब आंदोलन चलाए थे। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन चलाने में भी ये सहयोग किए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी आपका महात्मा गांधी का सहयोग किए थे कि एकदम होना चाहिए ऐसा आंदोलन। उसके बाद
बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में ही हुई थी। देखिए कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो शुरू तो करवाए, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू तो कराए, लेकिन उसका परिणाम को ये नहीं देख पाए थे। बाल गंगाधर तिलक उसके परिणाम को ये नहीं देख पाए थे। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट लाला लाजपत राय की। तो देखिए लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। 1865 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब में इनका लुधियाना में इनका जन्म हुआ था, पंजाब का लुधियाना में। और इनका जन्मभूमि और कर्मभूमि भी पंजाब ही था। जन्मभूमि कर्मभूमि पंजाब ही था। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। शेरे पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। देखिए शुरू में लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस का विरोध किए थे और 1887 में कांग्रेस जब देखे कि कांग्रेस भारतीयों का मतलब सहयोग कर रही है, ब्रिटिशों से उसका रक्षा कर रही है, मतलब ऐसे कि कुछ अधिकार का रक्षा कर रही है, तो 1888 में कांग्रेस को ज्वाइन किए और हिंदी में प्रथम बार भाषण दिए। हिंदी में प्रथम बार भाषण दिए। उसके बाद बात करें हम लोग लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय देखिए कांग्रेस के ऐसे दो नेता हुए जो मतलब बाल गंगाधर तिलक के अलावा भी लाला लाजपत राय ने भी महात्मा गांधी का सहयोग किए थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। और कांग्रेस का ये विशेष अधिवेशन किए थे 1920 में कलकत्ता में जो हुआ था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये आपका लाला लाजपत राय ही किए थे। और बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जो कांग्रेस तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए 1928 ईस्वी में सैंडर्स के लाठी के प्रहार से लाठी चार्ज हुआ था, इन पर मृत्यु हो गई थी 1928 ईस्वी में। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए इनका जीवन काल कब से कब था? 1865 से 1928, 1865 से 1928। और देखिए इन्होंने क्या नारा दिया था कि मेरे सिर पर की गई एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय बोले थे। देखिए क्या हुआ कि पंजाब का एक क्रांतिकारी नेता था जिनका नाम था भगत सिंह। उन्होंने इनकी हत्या का बदला सैंडर्स की गोली मार कर लिए। सैंडर्स की गोली मार कर लिए थे लाहौर में। और बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब से कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब से, स्वदेशी आंदोलन आएगा तो विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल की जन्म 1858 में हुआ था। 1858 में हुआ था और इनका जीवन काल 1858 से 1932, 1858 से 1932 तक था। बिपिन चंद्र का पाल की बात करें तो इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था और इनका जन्म और कर्मभूमि आपका बंगाल ही था। जन्म और कर्मभूमि आपका बंगाल ही था। इनके बारे में देखिए ये भी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे शुरू में। और देखिए ये कांग्रेस के माने गरम दल के ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो ये उनका विरोध कर रहे थे। और क्या हुआ कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू किए तो इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक जो व्यवस्था था उनसे इनकी लोकप्रियता घटने लगी और अंततः ये संन्यास ग्रहण कर लिए, मतलब कि छोड़ दिए थे, राजनीतिक से संन्यास ले लिए थे। और इनका मृत्यु 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में इनका मृत्यु हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से कौन कर रहे थे? तो आपका बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। और नेक्स्ट हम लोग बात करें अरविंद घोष के बारे में। देखिए अरविंद घोष का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में ही हुआ था, बंगाले में हुआ था। और देखिए भारत के अनेक जगहों से ये राष्ट्रवाद का प्रसार किए थे। एक जगह से नहीं, भारत के अनेक जगहों से किए थे। और
इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और इनके जीवन काल की बात करें तो 1872 से 1950, 1872 से 1950 अरविंद घोष की। तो अरविंद घोष देखिए, अरविंद घोष ने बोले थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का प्राणवायु होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का प्राणवायु होता है। तो ये बात बोले थे अरविंद घोष। अरविंद घोष की कुछ रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, जिसमें है न्यू लैम्फोर्ड ओल्ड, सावित्री, एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? न्यू लैम्फोर्ड ओल्ड, सावित्री, एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन, ये तमाम इनकी रचनाएं हैं। और पुदुचेरी में इन्होंने ओरीविले आश्रम की स्थापना किए थे, पुदुचेरी में ओरीविले आश्रम की स्थापना किए थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अलीपुर जो षड्यंत्र है, क्या हुआ कि बंगाल तो जानते हैं आपका क्रांतिकारी का केंद्र रहा है, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी या आपका कहे तो विद्रोहिया का केंद्र रहा है बंगाल, सबसे बड़ा केंद्र। और वहाँ पर जो युवा वर्ग थे वो बिना लाइसेंस का हथियार रखते थे। काहे हथियार रखते थे? अंग्रेजों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और हत्या करने के लिए। क्या हुआ कि उनमें उन लोगों को बिना लाइसेंस का हथियार रखने के लिए जेल हो गई थी, अलीपुर में रखा गया था, और अलीपुर जेल में, और उसके बाद उस जेल में इनको भी सजा हुई थी, इनको भी जेल हो गया था। तो ये भी जेल में बंद थे। और देखिए इनकी जेल से निकलने की पैरवी सी आर दास ने किया था, सी आर दास ने इनकी पैरवी किया था। और सी आर दास ने इनके पैरवी किया था। जब जेल से बाहर निकले तो ये बोले कि जेल में हमको भगवान के दर्शन हुए, जेल में हमको भगवान का दर्शन हुए, और आप जेल जाने से न डरिए। ये बता रहे थे ताकि लोग जेल जाने से डर रहे थे ना, उस समय जेल हो जाएगा, तो जेल जाने से न डरे लोग, इसलिए बता रहे थे कि जेल में हमको भगवान से दर्शन हुए, जेल से नहीं डरे। ये सब बता रहे थे आपका अरविंद घोष। तो ये सब तमाम जानकारी इनके बारे में था। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका बंगाल का विभाजन। देखिए कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संस्था की स्थापना हो गई थी, जिसमें इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने, यह ऐसे दो राजनीतिक संस्था थी जो कि राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए हुई थी। राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। और क्या हुआ कि 1905 की बात करें बंगाल विभाजन की, तो आखिरकार बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहते थे अंग्रेज, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए बंगाल आज का बंगाल जैसा नहीं था। उस बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस सब तमाम राज्यों को मिलाकर बंगाल हुआ करता था। तो प्रशासनिक दृष्टि से कहें या क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से कहें हम लोग, तो बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। माने क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था उस समय का। तो इस आधार पर अंग्रेज इसको प्रशासनिक आधार पर इसका विभाजन करना चाहते थे, प्रशासनिक आधार पर इसका विभाजन करना चाहते थे। देखिए बिहार दरोगा 64 पोस्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता था। तो देखिए लॉर्ड कर्जन क्या सोचा था कि इसका विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाए, लेकिन इसका विभाजन सांप्रदायिक तौर पर किया, सांप्रदायिक तौर पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूपरेखा 19 जुलाई 1905 को तैयार की गई थी, 19 जुलाई 1905 को, और घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और देखिए बंग भंग करने के लिए 7 अगस्त 1905 को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बैठाई गई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में बैठाई गई। और देखिए उस बैठक में ये कहा गया कि कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती है बंगाल का,
बंगाल का कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती है। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे, गंगा जी में नहाए और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांटना चाहता था ना करजन। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग गंगा जी में स्नान किए, काली माँ के पूजा के। देखिए काली माँ के पूजा बहुत फेमस है बंगाल में। तो लोग काली माँ का पूजा किए, उसके बाद पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी बंगाल के हाथों पर राखी बांधे तथा पश्चिमी बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल के लोगों पर राखी बांधे। पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी बंगाल के लोगों के हाथों पर राखी बांधे तथा पश्चिमी बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल के लोगों पर राखी बांधे। और देखिए राखी बांधकर ये क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे कि हम में एकता है, हम अलग नहीं होना चाहते। मतलब कहना चाहते थे, इन लोगों ने नारे लगाए कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। जुलूस जब निकल रहे थे, सब नारे लग रहे थे उस समय। और देखिए अंततः अंग्रेज का ये तो मातृभूमि नहीं था भारत, उन लोग कहाँ सुने। और उन लोग ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर ही दिया। ये लोग किसी का नहीं सुने। और तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 से स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व दिल्ली से सैयद हैदर राजा कर रहे थे। दिल्ली से सैयद हैदर राजा, वही पंजाब से लाला लाजपत राय कर रहे थे, वही पुणे और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, वही मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले कर रहा था, वही आपका बंगाल से बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष से तमाम सारे नेता कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज सुने नहीं। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर ही दिया। और क्या हुआ, 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम जब इंडिया आए, जब भ्रमण कर रहे थे, तो इन लोगों का जबरदस्त विरोध किया गया। और विरोध काहे किया गया, इसका कारण का जब पता लगाया गया तो पता लगाया गया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक तौर पर होना था, लेकिन इसका जो विभाजन है वो कर दिया गया आपका सांप्रदायिक तौर पर। तो इसी कारण इन लोगों का विरोध हो रहा था। किसका? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध हो रहा था। तो ये बताएं तो फिर रद्द हुआ। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। देखिए 3 गो दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा जो दिल्ली दरबार है 1903 में कर्जन के समय, कर्जन का शासन का 1899 से 1905 तक था। और तीसरा दिल्ली दरबार आपका लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो आपका कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अब हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? देखिए कांग्रेस ब्रिटिश ने फूट डाल दिया था कि जिस प्रकार कांग्रेस का नेतृत्व हिंदू कर रहे थे, मुस्लिमों का कोई भाव नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस के में। तो कांग्रेस में तो बल्कि मुस्लिम में फूट डाल दिया गया था कि देखो तुम लोग भी अपना संस्था बनाओ, तुम लोग भी रिप्रेजेंट करो, क्योंकि कांग्रेस का तो रिप्रेजेंट हिंदू कर रहा था। इस तरह फूट डाला गया था मुस्लिमों में। और देखिए क्या हुआ कि 1886 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। और 30 दिसंबर 1906 को उसी हॉल में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और उसमें नाम देखिए क्या बोला था कि इसका आखिर नाम कोई रखा जाएगा ना, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम जो है
जो एक ढाका का नवाब है सलीमुल्ला, ढाका का एक नवाब है सलीमुल्ला, नाम दिया था ये। अब देखिए मुस्लिम लीग का जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 1908 में, अमृतसर में अधिवेशन 1908 में हुआ था। और देखिए इसका मुख्यालय अलीगढ़ में बनाया जाना था, लेकिन बना कहाँ, लखनऊ में, लखनऊ में बना, लखनऊ में बना। तो देखिए क्या हुआ कि जब ढाका में इसका स्थापना हुआ मुस्लिम लीग का 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में, और इसका मेन संस्थापक के रूप में सलीमुल्ला खान और आगा खान है। और 1908 का जो अमृतसर में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था, आगा खान कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने मांग रखा था कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। मतलब पृथक निर्वाचन, जैसे उस समय हिंदुओं का जैसे चुनाव होता था, मुस्लिमों उस समय सबका चुनाव होता था, लेकिन कह रहे थे कि हिंदुओं का चुनाव हो रहा था, जैसे हम लोग का भी अब सोचते हैं मुस्लिमों का भी अलग से चुनाव हो, मुस्लिमों का अलग से चुनाव हो, जिसमें उम्मीदवार भी मुस्लिम हो, वोट देने वाला भी मुस्लिम हो। ऐसा कुछ मांग इन लोगों का था अमृतसर अधिवेशन में। तो देखिए इन लोगों का मांग को जल्दी सुन लिया गया। और देखिए हम लोग 1885 से मांग कर रहे थे कि सिविल सेवा में परीक्षा में हम लोग के न्यूनतम आयु किया जाए, उम्र को थोड़ा बढ़ाया जाए, न्यूनतम आयु को लेकर हुआ था, उम्र को बढ़ाया जाए। तो मिला 1822 में, इतना लंबा संघर्ष के बाद। लेकिन ये 1908 में, देखिए 1885 में हम लोग कर रहे थे, मिला 1922 में, लेकिन ये 1908 में किए और 1909 में इन लोग को मिल गया पृथक निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है आपका, पृथक निर्वाचन 1909 में मिल गया। मार्ले मिंटो सुधार जब आया था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार आएगा। तो मुस्लिम लीग के बारे में यही तो तमाम जानकारी है। सलीमुल्ला खान ढाका का नवाब था, आगा खान, ये तमाम नेता हैं। नेक्स्ट है आपका सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन के बारे में क्या बात कर, पिछले में हो गया 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। और इसका अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। और इस अधिवेशन के बाद क्या हुआ था, नरम दल वालों के हाथ में आ गया था। नेक्स्ट है आपका मार्ले मिंटो। ना मार्ले मिंटो के बारे में बताया था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मिंटो के कार्यकाल की बात करें, मिंटो के, तो ये आपका 1905 से लेकर 1910 तक था, 1905 से 10 तक, और 10 से 16 तक वो रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 10 से 16, 1910 1916। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। नेक्स्ट आपका गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के बारे में एक दो पॉइंट याद रखिए। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना। और ये मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था, सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग। होम रूल लीग में बस इतना याद रखिए, होम रूल लीग का जो स्थापना 1916 में था, और मद्रास से एनी बेसेंट कर रही थी और खुद इसका अध्यक्ष थी, लेकिन सचिव अरुण डेल को बनाया था, सचिव अरुण डेल को बनाई थी। और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व करते हैं, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। क्या हुआ कि ये भंग कैसे हुआ, देखिए 1917 में जब अगस्त प्रस्ताव आया था, तो इस वजह से बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में कि हम समानांतर सरकार या उत्तर सरकार के हम स्थापना करना चाहते हैं, अंग्रेजों द्वारा बोला गया था। और कहा गया था कि स्वराज और शासन हम क्या स्थापना करेंगे। लेकिन इससे ही सोचते हुए क्या हुआ कि एनी बेसेंट ने दूरी बढ़ा लिया, एनी बेसेंट क्या कर ली, दूरी बढ़ा ली, इससे हट ली। और क्या हुआ कि वैलेंटाइन रोल के मामले में वो लंदन चले गए थे आपका बाल गंगाधर तिलक, इसलिए ये ज़्यादा टिक नहीं पाया होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन ज़्यादा नहीं टिक पाया। और देखिए बात करें हम लोग होम रूल आंदोलन के, देखिए 1916 में कांग्रेस का जब अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, तो इस समय मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में ही हुआ था। और क्या हुआ कि जब होम रूल लीग का अधिवेशन कर रही थी, तो उसमें एनी बेसेंट को कैद कर लिया गया था, और कैद करने की वजह से वो लोकप्रिय हो गई थी। और लोकप्रिय हो गई थी तो सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो अपना सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और इसी लोकप्रियता के कारण
एनी बेसेंट को 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दिया गया। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दिया गया। उसके बाद बात करें हम लोग किसके बारे में, ये होम रूल लीग आंदोलन हो गया। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न उत्तर, हम लोग देखते हैं। ये सब तमाम तो जानकारी हो गई। नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था? वो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हो गई थी? 1917 में। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल विभाजन का विरुद्ध का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह बात बोला था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, एनी बेसेंट करते आइए तो अपना उपाधि लौटाए थे सुब्रमण्यम अय्यर, अभी बात किए थे हम लोग। नेक्स्ट है शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब आपका लाला लाजपत राय का नाम है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। 1909 में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर। देखिए बात किए थे हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में, तो घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। और आपका रद्द कब हुआ? 16 अक्टूबर। रद्द नहीं, लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये सारे तमाम जानकारी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा तो केसरी है, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया था? देखिए राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल लड़की काहे सो रही है? मार कर मुंह तोड़ देंगे। अरे तुम ही को बोल रहे हैं, काहे पीछे देख रही है? देखिए विद्यार्थियों के दो समस्या हैं, एक तो याद नहीं होता है और जो याद होता है कुछ समय बाद भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई को मन से नहीं कर रहे हैं, ध्यान कहीं और हो रहा है, इस कारण से पढ़ाई का मन। तो देखिए यहाँ पर सोइए मत, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग से अर्थ करते हैं। देखिए राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन ही, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे। के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? तो ये बात किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? ढाका का नवाब था सलीमुल्ला खान, नवाब सलीमुल्ला खान। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1909 में। 1909 में। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन था काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद बच गए थे।
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना का नाम याद रखिए, सोहन सिंह भकना इसका अध्यक्ष था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष, अरविंद घोष ने कहा था। देखिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह खान को। सलीमुल्लाह, नवाब का सलीमुल्लाह खान था, नवाब ढाका का नवाब सलीमुल्लाह, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो पंजाब केसरी का खिताब आपको लाला लाजपत राय को दिया गया, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं? तो देखिए द्विराज सिद्धांत था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन था पाकिस्तान के, इनमें से सभी हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए, प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव शिवाजी उत्सव मनाए थे, बाल गंगाधर तिलक। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से एक जून के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो ये आपका 1915 लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। वैलेंटाइन सिरोलिनी को अपनी पुस्तक, अपनी रचना इंडियन अर्नेस्ट में कहा था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। ये दोनों कथन सही है, दोनों सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। सही है। अतिवादियों व उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी में से कौन था? एनी बेसेंट थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से प्रसिद्ध है। तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ, बंगाल का विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप पुनः आकृति 1911 में फिर एक हो गया था 1911 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया था। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गया? नरम दल के हाथ में, नरम दल। भारतीय क्रांति की जननी किससे कहते हैं? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता? 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1904। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और देखिए किस पैलेस में, मान लीजिए वो आपका सर सैयद अहमद खान द्वारा किया था 1886 में। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ये सभा बुलाई गई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो 1912 में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष का है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय लगा देगा, भारतीय महिला कहेगा तब सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? पैट्रियट। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच समानता है, तो वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित है। यहाँ पर मिलान करना है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाना 2 अखबार का नाम बताना है। तो आपका एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष? 1916 में निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार।
1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी 6 वर्ष की। देखिए 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1908 से लेकर 1914 यानी 6 साल की जेल हुई थी मांडले में। मांडले, मांडले कहाँ है? बर्मा में, बर्मा में। वो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर की गोली से मारा गया। उधम सिंह ने मारा था, उधम सिंह। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन में हम लोग पढ़े थे, 1905 में आरंभ हुआ था बंग भंग के विरोध में, कि बंग भंग हमें। देखिए मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहे थे, विरोध नहीं, बोल रहे थे कि अच्छा हो रहा है बंगाल का विभाजन होता है। मतलब वो मुस्लिम लीग क्या चाहता था? वो भारत की आज़ाद थोड़े चाहता था, वो ऐसा थोड़े तो अच्छा था भारत का आज़ाद हो जाए। वो अपना काम निकालना चाहता है। वो मुस्लिमों का सोच रहा था थोड़ा कैसे इन लोगों का जो दुबे कुचले हैं उनको थोड़ा उत्थान हो जाए। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वही स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तब बीजी तिलक ने कराया था, बीजी तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता बीजी। देखिए बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अल हिलाल समाचार पत्र मला अबुल कलाम आजाद शुरू किए थे। कमाटा गारू मारू क्या था? कमाटा गा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? तो देखिए कामागाटा मारू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो पंजाब में सिख थे, वो सिख कैसे थे? वो सैनिक थे, वो रिटायर्ड सैनिक थे, ब्रिटिश हो गए। तो वो अब कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए गए थे, कनाडा जा रहे थे, कनाडा के बैंकाउर में। तो वो आपका कनाडा जाने वाला जहाज था कमाटा गामर, कनाडा की यात्रा पर निकलने एक जहाज था। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी? गोरखपुर। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत में उग्र राष्ट्रीयता, ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? आपका बाल गंगाधर तिलक लगाए थे। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? कौन? अरविंद घोष कहाँ? पुदुचेरी में ओरीविले आश्रम भी बनाए थे, अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष का जीवन काल कब से कब था? 1872 से 1950, 1872 से 1950, अरविंद घोष हो जाएंगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा? देखिए ये जब मांडले जेल में 6 वर्ष की कारावास इनको हुई थी, तो उस समय गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? देखिए सी आर दास ने इनका बचाव किया था, सी.आर. दास। उन्होंने मेजनी, गरीबाल्डी, शिवाजी महाराज तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित रह चुके हैं। लाला लाजपत राय के बारे में ये बात कहा गया, लाला लाजपत राय। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने? देखिए 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल था। तो 1910 से 1916 यानी 1911 आ रहे हैं बीच में, तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को पिता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष में मतभेद का कारण क्या था? कांग्रेस के 1907 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ये हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से किया था, गोपाल कृष्ण को। लाल बाल पाल के त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ये आपका लाला लाजपत राय हुए। लाला लाजपत राय कांग्रेस का 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में किए थे, कांग्रेस का 1920 का विशेष अधिवेशन कोलकाता में किए थे, और ये महात्मा गांधी का सपोर्ट किए थे असहयोग आंदोलन चालू करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा।
वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल गरम दल उद्भव हुआ? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में रद्द किया। अनुशीलन समिति संबंधित है तो आपका बीडी सावरकर द्वारा संबंधित है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्वक कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया था वो आपका था 1905 का बंगाल विभाजन, 1905 का बंगाल विभाजन। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे 1906 में। कांग्रेस लीग समझौता 1916 कांग्रेस का लीग समझौता जो है उन्हें लखनऊ समझौता 1916 का दुर्गामी परिणाम क्या हुआ? तब देखिए भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, भारत का विभाजन पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, ये बताना है। किस तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को? सरोजिनी नायडू। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है आपका 1913 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना था, मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था 1913 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? 1908 में किया गया था, 1908 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? तो आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से अरविंद घोष संबंधित है, अरविंद घोष हो जाएंगे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहता? 1905 से 1917 तो उग्रवादी चरण था, उग्रवादी चरण। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था, वेलेंटाइन शिरोल। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो आपका बीडी सावरकर ने किए थे, बीडी सावरकर 1904। स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ के तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन क्या है? बंग भंग, बंगाल का विभाजन लागू हो गया था, इसके कारण हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका इतना तक था। देखिए